हे देयर, हम लोग आज बनाने वाले वाटर लेवल डिटेक्टर। एक जार, एक ब्रेडबोर्ड, एक अड्रीनो, एक बजर, एक 10 के रजिस्टर और एक एलईडी और एक साथ में अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से हम इसे बना सकते हैं। इजीली बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए जितनी सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इसका दूसरा चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, लाइफ हैक्स हैं। तो देखो जुगाड़ पे ही तो दुनिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यूज़ किया है जैसे कि यहाँ डबल साइडेड टेप, तो शायद इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो अपना ग्लू गन। अच्छा है ना। साथ में हमें इसकी सर्किट को बनाना है। सर्किट कैसे बनाएंगे, आप लोगों को सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, उसको देखकर बना सकते हैं। इजी सर्किट डायग्राम है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा डायग्राम को बनाने के बाद कनेक्शंस को दोबारा चेक कर लीजिए, नहीं तो कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, पर हो जाते हैं बहुत बार, तो आपको देख लेना चाहिए कनेक्शंस दोबारा से। और साथ में आप जो अगर कुछ पिन्स के साथ अलग करते हैं तो आप कोड्स में से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप कनेक्ट करके कोड करते हैं, या फिर आप पीसी कनेक्ट करना चाहते हो तो पीसी कनेक्ट कर लें। तो कोड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोड ही से हमारा पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो काम करता है। ऐसी कोड हमने कहाँ पर लिखी थी, पहले हमने लिखा था एक डिस्टेंस सलाम पे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने वाटर ओवरफ्लो डिटेक्टर बनाया है, इसको आप एक तरीके का वाटर लेवल डिटेक्टर भी कह सकते हैं। मैंने गलत नाम रखा है, आपको वाटर लेवल डिटेक्टर रखना चाहिए था। पर अगर आप ओवरफ्लो पे भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे वो भर गया तो उसको ज़रा सा ऊपर लगाने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने डायग्राम पे दिखाया था ज़रा सा ऊपर। ये सारी क्रिएटिविटीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने एंड को ट्रिक पिन को नंबर 8 पे रखा है। उसके बाद मैंने एको पिन को नंबर 9 पे रखा है। ये सारे पिन्स को आप जो है आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी अर्डिनो हो, और अर्डिनो में कौन सा पिन्स आपको ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हम लोग एक और बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है मैंने लाइट का, इसी को मैं बजर के नाम पे काम करवा रहा हूँ। तो आप चाहें तो ये लाइट वाली वेरिएबल को कुछ और नाम दे सकते हैं, शायद बजर मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ में यहाँ पर मैंने डिस्टेंस को इनिशियली तो 0 रखा है, क्योंकि मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वॉइड सेटअप पे लिखकर मैंने सीरियल डॉट बिगिन लिखा है। यहाँ पर सीरियल डॉट बिगिन एक बॉड रेट है जिसका मैंने यूज़ करके बाद में वैल्यूज़ को मैं लेना चाहता हूँ, ये वाली जो मैंने लिखी है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंटली हमें जो देखना है वो है कि जैसे कि हमने यहाँ पर पिन मोड जो है इसे आउटपुट डिफाइन किया, सिर्फ एको पिन को इनपुट डिफाइन करते हैं, क्योंकि इससे जो है हम वैल्यूज़ को लेते हैं और टाइम को कैलकुलेट करते हैं पर्सन की मदद से। और उसके बाद हम फॉर्मूलाज को यूज़ करके टाइम इंटू 0.034 डिवाइडेड बाई 2 का यूज़ करके हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस, मतलब अगर डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर्स, दिस इज इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, दिस इज इन सेंटीमीटर्स। तो अगर आपको देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पर बजर ऑन हो जाएगा। चाहे तो आप इसे 3 सेंटीमीटर कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप ओवरफ्लो डिटेक्टर बना रहे हैं तो अपने जो भी आपका जो जार है, उस जार के कंटेनर के ऊपर आपको ज़रा सा 5 सेंटीमीटर विद द स्केल आपको एक इसको इनपुट करना है। उसके बाद आप 5 सेंटीमीटर्स को स्केल से माप सकते हैं कि जैसे ही कंटेनर आपका फिल हो जाएगा बजर आपके बजने लगेंगे। दैट इज एन वाटर ओवरफ्लो डिटेक्टर, दिस इज अ गुड आइडिया, राइट। हाँ, और यहाँ पर आप ही और सारी बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल राइट को देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 7 जो है 7, जैसे कि मैंने बताया आपको 7 को मैंने लाइट यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, चाहे तो यहाँ पर आप लाइट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्टेंस को प्रिंट किया है। अपने यहाँ पर टूल से जा सकते हैं सीरियल मॉनिटर इस पे, और ये सारी चीज़ें मैंने टेस्टिंग के लिए की थी जब मैं इस प्रोजेक्ट को कोड को लिख रहा था, देन आई नीड टू टेस्ट इट। इसके बाद ये कोड्स आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए दो चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द बिगिनर गाइड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे हम जिस भी बोर्ड को यूज़ कर रहे हों, चाहे आप एड्रीनो नैनो यूज़ करें या एड्रीनो ऊनो। यहाँ पर आप चाहें तो इस पोर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी पोर्ट आपका कनेक्टेड है, या फिर आप उस समय जब आप Arduino कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका Arduino नेम आ जाएगा, तो आप उसको अपलोड कर दें इस अपलोड वाले बटन को क्लिक करके। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं।
आई नो आपको प्रोजेक्ट काफ़ी इजी भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी, पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा हमेशा ही फर्स्ट ट्रायल पे कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो पाती। तो इस कारण से हमें काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। ये प्रोजेक्ट आइडिया से आप इसमें काफ़ी सारे चेंजेस ज़रूर ला सकते हैं। इनमें आप जितने भी चेंजेस लाएंगे ये आपके प्रोजेक्ट आइडियाज़ को काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा और साथ में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने काफ़ी चीज़ें सीखी कि डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें कि इसको डिटेक्टर के हिसाब से कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाटर लेवल को मैंने इंडिकेट किया है, चाहे तो आप इसे ब्लाइंड प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ह्यूमन लाइफ में हम काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर पाएंगे। जैसे ऑटोमेट ये हो जाएगा तो इससे हमें क्या होगा, काफ़ी हेल्प होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कितनी सारी अलग क्रिएटिविटी आइडियाज़ हैं वो हमें ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। और साथ में हम लोग इसके साथ और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं इन फ्यूचर, तो उसके साथ भी आप जुड़े रह सकते हैं। कैसा लगा ये ट्यूटोरियल मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यही सारी चीज़ें थी। तो हम लोग इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मैं हमेशा आपको कहूँगा, कुछ अगर कैजुअलिटीज़ आती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने में कुछ चेंजेस होते हैं, तो आप हमेशा उसे देखें, बार बार कनेक्शंस को चेक करें और काफ़ी चीज़ें ध्यान से करें। और सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर फर्स्ट ट्रायल पे प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होता तो ट्यूटोरियल को वापस से देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ट्रायल पे कभी भी सब कुछ सक्सेसफुल नहीं होता। अगर फर्स्ट ट्रायल पे हर चीज़ें सक्सेसफुल हो जाए तो फिर करने का मज़ा आएगा ही नहीं। तो यही थी आज की बातें। तो चलिए नेक्स्ट सेशन पे फिर से मिलते हैं।